मॉर्निंग। यूट्यूब एज अ फुल टाइम करियर। जी हाँ, ये सफ़र कितना सुहाना होता है और इसमें क्या क्या झेलना पड़ता है और कितनी खुशियाँ मिलती है, ये सब आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर हूँ। अब जो कुछ भी मैं कमाता हूँ बस आपकी दुआ है, आपकी व्यूज़, आपकी वजह से कमा पाता हूँ। तो यही चीज़ जो है, इस सफ़र के बारे में अपना जो 2-3 साल का सफ़र है उसका अनुभव पे आपको बता रहा हूँ कि ये कैसा करियर होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रोज़ की, यानी एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस की अगर बात करें हम, तो ट्रस्ट मी गाइस, मेरा सबसे बड़ा सपना था लाइफ का एक ही, कि बस मेरा जो ये गांव है ना, गांव ना छूटे कहीं। बस यहीं पे रह के ये घर ना छूटे, ये खेत ना छूटे और ये नदियाँ ना छूटे। बस इन्हीं हरी भरी जगहों पे रह के बस पैसे कमा लें, ठीक है। और एक आईटी प्रोफेशन में अगर आप हैं तो डेफिनेटली, और बिहार में अगर हैं तो ये तो बिल्कुल सपना हो जाता है, ठीक है। आपको शहर में जाना ही पड़ता है पैसे कमाने के लिए। तो मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। मैं हमेशा सोचता था कि काश ऐसा कहीं कुछ हो जाए कि मुझे घर में ही बैठे बैठे, यहाँ अपने गांव में ही बैठे बैठे अपने माँ बाप के पास एक अच्छा सोर्स मिल जाता पैसा कमाने के लिए, ऐसे नौकरी मिल जाती। लेकिन पॉसिबल नहीं था और मैं इससे आगे कभी सोचता भी नहीं था लाइफ में, बिकॉज मुझे पता था कि ऐसा होने वाला नहीं है, सपना टूटना ही टूटना है। बट भटकते भटकते ऐसे दौर पे पहुंचा दिया मुझे किस्मत ने, अब जो भी कह लीजिए, कि मेरा सपना सच हो गया। तो इसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ आपको कि यूट्यूब जो है फ्रीडम आपको देता है कि आपको जो मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी वहाँ रह के अपनी मर्ज़ी के हिसाब से काम कर लीजिए, ठीक है। दूसरी, अगर अभी भी ज़िंदगी मुझे ऐसा कोई मौका दे जिसमें मुझे कहा जाए कि आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता कहीं भी चले जाइए और आपको 10 से 20 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, ठीक है। और दूसरी तरफ मुझे कोई कहे कि इसी गांव में रहो और 10,000 रुपये मैं तुम्हें दूंगा नौकरी के लिए, आईटी जॉब, आईटी से रिलेटेड तुम्हारा कोई काम होगा, तो आराम से मैं उसको ठुकरा दूंगा, सीरियसली, ऑनेस्टली, और यहीं पर रह के काम करूँगा। दूसरा पॉइंट, कि आपको कोई वर्क प्रेशर नहीं होता है जॉब की तरह, ठीक है, या फिर बिज़नेस की तरह कोई टेंशन नहीं होता है इसमें कि सुबह दुकान खोलना है, 7 बजे निकल जाना है, या फिर लॉस हो जाएगा, या फिर बॉस डांटेंगे। कोई नहीं, आप अपने मर्ज़ी के मालिक हैं। जब मर्ज़ी तब आप खुशी से अपना वीडियो अपलोड कीजिए, वीडियो बनाइए, ठीक है। आप अगर रात में फ्री होते हैं, दिन में काम है तो दिन में काम कीजिए, घर का जो भी काम करना है कीजिए, और रात में अपना वीडियो अपलोड कर लीजिए बनाकर। सपोज़ कीजिए अगर आप जॉब में हैं या कोई बिज़नेस है, तो आप अपना दुकान बंद नहीं कर सकते हैं या फिर जॉब छोड़ नहीं सकते हैं। 1 महीने के लिए बीमार पड़ गए, कहीं जाना है घूमने के लिए, कुछ मन कर दिया तो नहीं कर सकते। ऐसा अगर करेंगे तो, या जॉब में है तो लॉस ऑफ पे हो जाएगा, बिज़नेस में तो बिज़नेस, आपके कस्टमर दूसरी जगह भाग जाएंगे। बट यूट्यूब ऐसा चीज़ है कि अगर सपोज़ कर लिया आपको कहीं जाना भी है, घूमना है, या फिर कुछ मर्ज़ी कर रहा है आपका, तो आप बीमार भी हो गए, सपोज़ कर लीजिए 6 महीने तक का, कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है आपको। आपके वीडियोज़ अगर मान लीजिए 100, 150, 200 वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, 200, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप आराम से बैठ के 6 महीने तक ईज़िली आपको पे आउट होते जाएगा और कमा सकते हैं, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ये एक चौथी चीज़ कि ग्रोथ का जो चांस है इसमें काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लकी रहें, अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हैं अगर, तो हो सकता है कि बहुत ही जल्दी, साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में, बहुत लोगों ने अपनी किस्मत बदली है यूट्यूब पे जाके। हनी सिंह उसका एग्जांपल है, अच्छे खासे हैं। आप भुवन बाम की एग्जांपल देख लीजिए, बहुत से लोग हैं। ये तो बहुत मैंने छोटी चीज़ बोली है, अगर वर्ल्ड लेवल पे जाएंगे तो बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, आप सोच नहीं सकते हैं। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा बाद में। तो ये चीज़ है। उसके बाद आप, सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने पैशन के साथ काम कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उस कैटेगरी का वीडियो बना के अपलोड कीजिए। एक अलग से पैशन रहता है, लगता है कि मतलब एक जोश आता है कि मुझे कुछ देख रहा है, मेरे कोई सुन रहा है, मेरी कुछ इज्जत है, मेरी कोई मतलब कुछ वैल्यू है, मैं स्टैंड करता हूँ कहीं पे, वर्ल्ड में लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है। जबकि एक जॉब करते हैं अगर आदमी, तो आदमी के पास बहुत सा चीज़ ऐसा होता है कि मतलब जॉब में मन नहीं लग रहा फिर भी, लेकिन पैसे मिल रहे हैं, 20,000, 15,000, 30,000 जो भी हो मिल रहे हैं, तो बस पैसे मिल रहे हैं इसलिए मुझे करना है, फैमिली चलाना है, तो ठीक है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। आप
अपनी पैशन से काम करेंगे, आपको जो इच्छा है उस टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं, और डेफिनेटली अगर आप अपने पैशन से काम कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है, तो सक्सेस पाना बहुत मुश्किल होता है। और कितना भी हार्ड वर्क करेंगे वो फील नहीं होता है, आपको फील नहीं होगा कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट। तो और भी बहुत, चलिए अब बात करते हैं कॉन्स की, यानी नुकसान की। जो सफ़र है वो कठिन रास्तों पे कैसा होता है। सपोज कर लीजिए कि आप एक मीडियम क्लास फैमिली के हैं या फिर छोटे शहर से हैं अगर आप, तो उस केस में क्या होता है, अगर आप समाज जो है, समाज या सोसाइटी या फिर जो परिवार है, आप अपने खुद पेरेंट्स अगर कहते हैं कि हम यूट्यूब की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपके पिताजी या फिर जो पेरेंट हैं वो एक थप्पड़ देंगे और बोलेंगे बस कर और स्टार्ट कर आईएएस की तैयारी, या फिर इंजीनियरिंग की, या मेडिकल की, या फिर और कुछ चीज़, ठीक है। आप कभी किसी से ये नहीं कह पाएंगे प्राउडली कि मैं एक यूट्यूबर हूँ स्टार्टिंग स्टेज में, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है ये चीज़, मैंने भी फेस किया है। मैं तो बहुत छुप छुप के वीडियोस बनाता था, खास करके जो जब भी मुझे समय मिलता था। अभी रिसेंट मोस्ट टाइम तक मेरे घर में पता नहीं था कि मैं कैसे क्या करता हूँ, यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी में लोग बोलते हैं कि अरे मेरा बेटा इंजीनियर, मेरा बेटा आईएएस हो गया है, मेरा बेटा डॉक्टर है, इन्फोसिस में चला गया है, मेरा बेटा तो टीसीएस में हो गया। सबके पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं। तो आपके पापा गुस्से में आकर आप वीडियो बनाएंगे, एक थप्पड़ मारेंगे और कैमरा वैमरा सब तोड़ कर फेंक देंगे, कैमरा लैपटॉप सब तोड़ देंगे। तो ये जो है पेरेंट को समझाना बहुत मुश्किल होता है, और काफ़ी मतलब मैंने भी इसमें स्ट्रगल किया इस चीज़ में। तो सोसाइटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है इस जगह पे। अब आप प्रॉब्लम नंबर 2 होता है पैसा, ठीक है। कि एक यूट्यूब पे करियर शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तो समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज शुरू किया तो कल से आपको सक्सेस मिल जाएगा, या फिर 1 महीने में आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाएंगे। बहुत टाइम लगता है इसमें, ठीक है। तो वही लोग इस पर रियलाइबल कर सकते हैं, इस समय को वही झेल सकते हैं, और बहुत पेशेंस चाहिए जिनके पास थोड़ा बैकअप होता है पैसे का, ठीक है। क्योंकि आमतौर पे 6 महीने से साल लग ही जाते हैं शुरू होने में, पैसे आने में। बहुत कोई लकी होता है जिनको बहुत जल्दी पैसे जो है यूट्यूब से अर्न करने लगते हैं। तो ये चीज़ है। ऊपर से जो स्टार्टिंग में होता है उसके लिए मोबाइल फ़ोन, कैमरे खरीदने पड़ते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज स्किल्स होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको बातचीत करने का थोड़ा तरीका भी उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, और बहुत से थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ता है। लोगों को यूट्यूब के रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है, कॉपीराइट गाइडलाइंस क्या होती है, ये सब पता नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है कि ये सब बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी हो लोगों को, क्योंकि अगर नहीं होता है तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप सपोज करिए आपने बहुत मेहनत करके 100, 150, 200, 300 वीडियोज़ बना लिए, और अगर आपको ये रूल्स पता नहीं है, किसी ने फिर आपकी वीडियोज़ को रिपोर्ट कर दिया, तो आपका जो है मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है स्टार्टिंग स्टेज में, या फिर 2-3 बार ऐसा किए तो आपका चैनल भी सस्पेंड होने का डर रहता है, और सारा आपका जो मेहनत होता है वो बेकार हो जाता है। तो एक तरीके से कहिए कि हिम्मत जो है वो टूट जाता है आदमी का, और फिर कभी ट्राई नहीं करता इस चीज़ के बारे में। तो बहुत से लोग छोड़ देते हैं इसी वजह से, एक बार ऐसा स्ट्राइक वगैरह लगने पे। तो ये ज़रूरी है कि रूल्स रेगुलेशन को डेफिनेटली अच्छी तरीके से जान लें एक। और क्योंकि देखिए शुरुआत में ये प्रॉब्लम होता है, एक बार जब अच्छा आप अगर एक अच्छा स्टैंडर्ड एक ब्रांड बन जाता है, अच्छा चैनल बन जाता है, तो आपको डेफिनेटली ये सब पता भी हो जाता है, और उसके बाद आपको कोई ऐसा डर नहीं होता। बिल्कुल आप एक सरकारी नौकरी के से भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप यूट्यूब पे काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शुरू स्टेज में बहुत डर रहता है कि कब चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, कब क्या प्रॉब्लम कुछ आ जाएगा। इसलिए ये जो है ये सफ़र है, ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये बेनिफिट्स है। तो हम चाहे कि आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में अनुभव करा दें थोड़ा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयर योर रिव्यूज़, आपको कैसा लगा ये सब चीज़, हम ये जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सुन छोटी सुन, बदमाशी ना कर तो, पिटाई कर देंगे तुम्हारा, गंदी लड़की तो मानवी।
ये इतना बदमाश नहीं की हो गई बिना हमारे